हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आपका स्वागत करता हूँ चैनल अभी मैथ्स पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको यहाँ पर सीरीज़ चल रही है, सीजीएल टीयर वन 2019 के पेपर कराए जा रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आशा करता हूँ अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज हम पहुंचे हैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए, आज हम पहुंचे हैं 5 मार्च शिफ्ट 3। ठीक है, 5 मार्च की शिफ्ट 3 आज हम करने वाले हैं। तो देखते हैं 5 मार्च की शिफ्ट 3 में कैसे कैसे सवाल आए थे। हर किसी क्वेश्चन का अच्छा से अच्छा मेथड, बेहतरीन से बेहतरीन मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको पीछे भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने उसमें यही बताया था कि अगर मैं इस पूरे को ए मान लूँ कैपिटल ए और इस पूरे को बी मान लूँ कैपिटल बी, तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, इसको अगर मैं तोड़ के लिखूंगा तो ये मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, दिख रहा है, मतलब एक बार जोड़ दो, मल्टीप्लाई में इन दोनों को एक बार माइनस कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो एक बार इसमें जोड़ने की यही कोशिश करो, डायरेक्ट क्वेश्चन करो, जोड़ने की कोशिश करो। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये जो प्लस माइनस का साइन है ना, ये बीच में प्लस का लगाना पड़ेगा आपको, लगाना पड़ेगा, और एक ब्रैकेट में आपको इसे रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इस ब्रैकेट में रखोगे तो देखो क्या चेंजेस आएंगे। देखो बी प्लस का था, माइनस का बी कैंसिल आउट हो जाएगा। सी देखो प्लस का माइनस का कैंसल आउट, डी प्लस का माइनस का कैंसल आउट, तो आपका ए और ए जुड़ के कितना आ जाएगा 2a। इसकी वैल्यू बता रहा हूँ जी मैं, इसकी वैल्यू। ठीक है, 2a आ जाएगा। अगली वैल्यू आपको माइनस करनी है, दिख रहा है आपको माइनस करना है। अब माइनस में क्या होगा, अब की बार ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है ना बी और माइनस लग के ये प्लस प्लस का बी हो जाएगा, तो ये 2b बन जाएगा। अंदर क्या बन जाएगा 2b। सी क्या बन जाएगा, सी बी प्लस का 2c बन जाएगा। और डी क्या बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस माइनस, और यहाँ माइनस तो माइनस 2d बन जाएगा। ठीक है, ये दो बाहर आके यहाँ पर आएगा तो 4a बचेगा, और यहाँ बचेगा b प्लस सी माइनस डी। ठीक है, यही आपका उत्तर है। यहाँ देख लो ऑप्शन में कौन सी वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू बन रही है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी 2.5 है, डी बी 3.5, ई सी की वैल्यू 4.2 है। मेजर करनी है आपको ए सी की वैल्यू। इसको देखते ही आपको समझ में आएगा इसमें सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट लगना है। ठीक है, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना। अब आप इसमें क्या चाहिए, ए डी अपॉन में ए बी लिखेंगे, बराबर में ए ई अपॉन में ई सी लिखेंगे। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ए सी क्या है आपका, ए सी है ए ई इन प्लस में ई सी। ठीक है, आपको यही निकालना है। अब देखो ए डी की वैल्यू गिवन है क्या, 2.5 है, 2.5। ए बी की वैल्यू गिवन है, ए बी की गिवन नहीं है हमें, डी बी की गिवन है और ए डी की गिवन है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। देखो ए डी प्लस डी बी, ठीक है, ए बी मिल जाएगा। तो 2.5 ये 3.5 ये, तो 3 और 3 6 हो जाएगा जी, 6। बराबर में ए ई गिवन है क्या कहीं पे, नहीं ए ई गिवन नहीं है, तो मैं इसे एक्स मान लेता हूँ। ए ई मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, ई सी गिवन है, ई सी गिवन है 4.2। ई सी नहीं, सॉरी, यहाँ पे ई सी नहीं आएगा, ए सी आएगा, ए सी आएगा यहाँ पे। ठीक है, ए सी आएगा। अच्छा, ई सी अगर 4.2 है तो ए सी कितना होगा, एक्स प्लस 4.2, तो एक्स प्लस 4.2 आप इसको कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट ही एक्स निकाल दूंगा मैं, मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, तो वैल्यू हो जाएगी 2.5x प्लस, अब इसे मल्टीप्लाई करने की सोचो, 25 चौका होते हैं 100 और 25 दूनी होते हैं 50, मतलब 10.5। ठीक है जी, 10 बराबर में 6x आ जाएगा। ये इधर माइनस होगा तो 3.5x, और यहाँ आ जाएगा 10.5, और 3.5 अगर आपको पहाड़े याद है तो 35 या 105 होते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 4.2 कितना आ जाएगा, 7.2। 7.2 का इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, एरिया विल बी। इतने आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन अगर कोई भी पॉसिबल है तो मुझे तो नहीं लगता कोई और पॉसिबल है इससे आसान क्वेश्चन। पेरीमीटर दे रखा है स्क्वायर का, जो कि फॉर्मूला होता है 4a बराबर 64। 4 से काटूंगा, a की वैल्यू आ जाएगी 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा 256। इसमें आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, आगे चलें। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, बाई वट परसेंट कट डाउन ऑन कंजप्शन ऑफ अ शुगर सो डेट एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी इनकर्ड ऑन शुगर। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक तरीके से कराता हूँ। मान लो कि जो प्राइस थी शुगर की वो 100 थी। ठीक है, 20% बढ़ने के बाद प्राइस हो गई 120। अब वो आपसे कह रहा है कि कितनी परसेंटेज उसकी कंजप्शन है उसे हम डाउन करें, ताकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ठीक है, वो ना लगे। तो एक्स्ट्रा सम 120 जो भी आप यहाँ आया ना, इसको आप पीछे की तरफ ले जाओ। 100 बनाने के लिए आपको इसमें कितने का कम करना पड़ेगा, 20 का, ओवर 120,
इंटू 100%, बस आपका क्वेश्चन खत्म। 20 छिंग 120 माइनस 1/6 माइनस है डिक्रीमेंट के लिए, तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16 से ही 2/3 आपका उत्तर आ जाएगा। देखो कितने सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड इसमें भी नहीं लगेंगे। 10 सेकंड में आपके दो दो क्वेश्चन हो रहे हैं। बताओ जी कहाँ टफ आया था पेपर। अगला क्वेश्चन करते हैं। द फर्नीचर शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस ऑन द गुड्स टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेट 20%। और आपको मार्क कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है, मार्क प्राइस की पूछी है। आप इस सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 16, तो वैल्यू बचेगी 84, और यहाँ बचेगा 100 प्लस 20, तो वैल्यू बचेगी 120। 12 सत्ते 84, 12 10, 7 की वैल्यू दे रखी है आपको 11900, तो 17 सत्ते 119 होते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 17,000। ठीक है। कितने मिनट कितने सेकंडों का क्वेश्चन है, 10 सेकंड भी नहीं लगने मेरे ख्याल से। ठीक है। छठा क्वेश्चन करते हैं। द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x प्लस वाई का क्यूब। ठीक है। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। उससे भी जल्दी अगर आपको बताऊं तो देखो कैसे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इसमें कब आएगा, आप फॉर्मूला याद करें। जब पहला क्या होता है ए क्यूब, तो इसमें तो क्यूब की वैल्यू आएगी। ठीक है। दूसरा क्या होता है बी क्यूब, इसमें क्यूब की वैल्यू आएगी। ठीक है। इसमें तो वाई आएगा, एक्स आएगा ही नहीं। फिर एक होता है आपका +3ab तो ए की वैल्यू ये है 2x का होल स्क्वायर और इंटू वाई यही आती है। अब मल्टीप्लाई करो, दो दूनी 4 स्क्वायर और 4 तिया 12, 12x स्क्वायर वाई। अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसे छोड़ के जो ये बच गया वही इसका कॉफिशिएंट है 12 वाई, इसका उत्तर आ जाएगा। 5 सेकंड लगेंगे जी, बिल्कुल 5 सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया होगा। इफ टेन थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा के बराबर है और थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं थीटा सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता कोई भी। तो अगर मैं इसमें 60 पुट करके देखूं, थीटा 60 पुट कर देखो एक बार, मुझे 60 पे लग रहा 60 पे लग रहा है कि 60 पे कुछ हो सकता है यहाँ। 60 हो जाएगा ये √3 कॉट 1/√3। ठीक है। इसे सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 3 - 1 2/√3। 2/√3 कॉसेक 60 ही तो होता है जी, बराबर बराबर हो गया, वैल्यू बराबर। बस यहाँ पे 60 पुट कर दो। 2√3 माइनस 60 पुट करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। और यहाँ 60 पुट करेंगे तो √3 इंटू 1/√3 मतलब 1, प्लस 60 पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2, तो नीचे को बनेगा आपका 3। ठीक है 3, और यहाँ बनेगा आपका 2 दूनी 4 √3 -1, और ये 2 यहाँ के मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो नीचे बन गया आपका 6 4√3 -1, 4√3 -1 अपॉन 6। ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी टफ नहीं था बिल्कुल भी। आठवां क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा, इसमें आपने एक नज़र डाली है, इस वाली शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत आसान है, औरों में तो कम से कम टाइम भी ले रहा था, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। -1 + 1/4 इंटू 2 इंटू 2 + 5। ठीक है। 2 दूनी 4 से 4 गया, एक और एक कट गया, ये बच गया 5, यहाँ पे 5 उत्तर है। ऐसे उड़ाना है जी आपको, हवा में उड़ाने क्वेश्चन सारे। ठीक है। नौवां क्वेश्चन करेंगे। cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 cos 90। cos 90 जैसी देखा वैल्यू होती है इसकी 0, सब मल्टीप्लाई में 0 इंटू 0 एनीथिंग 0। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसमें तो। ठीक है। आगे चलें। 10वां क्वेश्चन। हाउ मेनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 135 सेंटीमीटर और मोर बट लेस देन 150। 135 से ज़्यादा तो हो लेकिन 150 से कम हो। 135 से ज़्यादा, 135 से ज़्यादा ये है, और 150 से कम मतलब ये है। तो 20 29 49 और 49 5 कितना हो जाएगा 64। कितने सेकंड का सवाल है, 5 सेकंड का। आगे चलते हैं जी। सुधीर परचेज अ लैपटॉप फॉर 42,000, स्कैनर एंड कम प्रिंटर फॉर 8,000। और लैपटॉप सोल्ड किया उसने 10% प्रॉफिट पर, और स्कैनर सोल्ड किया उसने 5% प्रॉफिट कर। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता करना है। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत तेज है तो आप देखो कैसे करोगे। स्कैनर पे, लैपटॉप पे आपने 10% का प्रॉफिट लिया, तो इसका अगर 10% निकालोगे तो कितना आएगा 4200 रुपये। 8,000 पे आपने 5% का प्रॉफिट कमाया, इस पे अगर परसेंटेज निकालोगे तो 8×5 = 40, 400 रुपये, तो टोटल आपको फायदा कितना हुआ 4600 रुपये का। ओवर 42,000 खर्चा आपका यहाँ हो गया, 8,000 खर्चा यहाँ हो गया, तो 50,000 का खर्चा हो गया इंटू 100%। दो जीरो से दो जीरो गई, दो जीरो से दो जीरो गई, 5×9 = 45। 9.2 की वैल्यू होगी 9 सही 1/5। ठीक है। आगे चलें, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहे हैं ये तो। हाउ मेनी एम्प्लॉय गॉट मोर एरियर देन द एवरेज एरियर रिसीव बाय ऑल एम्प्लॉय। तो एवरेज एरियर का एवरेज निकाल लो जी, इसका एवरेज निकालना है आपका पूरे का। तो देखो कैसे निकालोगे। 1500 और 4500 कितना हो गया, 4 5 और 6 10,000 13,000 और 18,500। 18,500 कितने जने, 1 2 3 4 5 5 है।
तो हो जाएगा 5 या 15, 3 5 7 35, 3700। अब पूछ रहा है कि कितने एम्प्लॉय का एरियर ज़्यादा है इससे। 3700 ज़्यादा कितने का है? 1, 2, 3। 3 का ज़्यादा है, 3 इसका उत्तर हो जाएगा। आ गया जी समझ में? आगे चलते हैं। 13वां सवाल करना था, ये वाला क्वेश्चन देखो जी। दो सर्कल हैं, सेंटर है पी और क्यू, एक्सटर्नली आर पर टच कर रहे हैं। ये पॉइंट आर यहाँ पर है, आर, ये आर पर टच कर रहे हैं। टेंजेंट है ए टी एंड बी टी, मीट द कॉमन टेंजेंट ए टी और बी टी। कॉमन टेंजेंट है एट टी, टी पॉइंट पर। ए पी आपका 6 है, ये जो वैल्यू है ये आपकी 6 है। पी टी आपका 10 है, पी टी आपका 10 है, ये वैल्यू है आपकी 10। ठीक है, और बीटी आपको निकालनी है, ये बीटी निकालनी है। तो ये यहाँ पर पाइथागोरस लगती है, टेंजेंट से और रेडियस अगर छूते हैं तो पाइथागोरस लगती है। ये 6, ये 10, तो यहाँ कितनी बच गई? 8। 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, ये 8 है, और टेंजेंट ये बराबर बराबर, तो ये भी कितनी हो गई? 8। तो बीटी कितना हो गया? 8। अगर आपको ये थ्योरम पता थी तो 5 सेकंड का भी सवाल नहीं था। ठीक है, आगे चलें। x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 11 है, एक्स क्यूब की पूछिए। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट फॉर्म लगाना है। 11 क्यूब प्लस में 3 इंटू 11। 11 का क्यूब होता है 1331 प्लस 11 या 33, 3 और 1 4, 4 ये रहा जी। अब आप कहेंगे 4 यहाँ पे भी है, लेकिन वैल्यू तो 33 जुड़ रही ना 13 में, सिर्फ तो 13 में तो वैल्यू रहेगी, तो यही उत्तर होगा। ठीक है जी, आगे चलें। 15वां क्वेश्चन, हाउ मेनी फैमिलीज हैव अ मंथली सैलरी लेस देन 40,000। 40,000 से नीचे कितने फैमिलीज है? 40,000 से नीचे देखो, ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ये 12 6 18, 18 9 27, 27 इसका उत्तर है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला करते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस स्टार इन दिस टू मेक डिविजल बाई 8। 8 का सबसे पहली शिफ्ट में मैंने बताया था कि लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, अगर 8 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होता है। तो लास्ट की 3 डिजिट में ये तो स्टार है, ये 4 है, ये 8 है। यहाँ आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू पुट करनी है, तो बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। 9 4 8 पुट करके देख लो, हो रहा है डिवाइड 8 से? 8 एकम 8 और 8 एकम 8 6, 68 तो डिवाइड होता है। 9 यहाँ पे नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा तो अगला क्या पुट करोगे? 8। 8 जैसे ही पुट करोगे तो 8 से ये खत्म हो जाएगा, और ये भी खत्म हो जाएगा। 8 6 48, 8 ही इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, ये शिफ्ट तो बहुत ज़्यादा आसान है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन फैकल्टीज अदर देन साइंस। साइंस से अदर जो बच्चे हैं वो कितने परसेंटेज हैं? तो बस अदर साइंस ये वाले छोड़ दो और ये गिन लो सारे। देखो जी, 8 5 13, हाँ से ले 4 और 5 5 2 7, ये हो जाएगा आपका 2 2 4 4 4 8, और ये हो जाएगा 30 और 30 43, 4 3 7 7 3 10 जीरो, हाँ से ले 8 और 8 और 16 200, 200 और टोटल इसमें और जोड़ लो। 200 में ये 32 और 18 50 हो जाएगा, तो 250 का 200 कितना परसेंटेज हो गया? 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौका 100 और 20 चौक 80, 80% इसका उत्तर आ गया जी। ठीक है, आगे चलें। 18, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज ए एंड बी इज 428 किलोमीटर। एक डिस्टेंस है ए, एक डिस्टेंस है, एक स्टेशन है ए, एक स्टेशन है बी, और इनके बीच का डिस्टेंस है 428 किलोमीटर। एक ट्रेन 6 बजे स्टार्ट होती है ए से, और वो बी की तरफ चलती है। ठीक है, बी की तरफ चलती है और उसकी एवरेज स्पीड होती है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 बजे स्टार्ट होती है, 6 बजे। ठीक है, दूसरी ट्रेन बी 6:20 पर स्टार्ट होती है। ये जो ट्रेन है वो 6:20 पे स्टार्ट होती है और ए की तरफ चलती है, स्पीड उसकी है 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको बताना है ये दोनों ट्रेनें कहाँ कब मिलेंगी, कितने समय पर मिल जाएंगी आपस में। तो सबसे पहले आप क्या करो, टाइम बराबर बनाओ चलाने का ना, टाइम बराबर बनाओ। तो इसे 20 मिनट चला दो पहले आप इसे। ठीक है, क्योंकि 20 मिनट का गैप है तो इसे 20 मिनट चला दो। 48 किलोमीटर प्रति घंटे जा रही है, और अगर 20 मिनट जाएगी तो इसको आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 60, 20 या 60, 3 से काटूंगा 16, 16 किलोमीटर ये आगे चली जाएगी 20 मिनट में। तो ये जब 16 किलोमीटर आगे चली जाएगी तो ये 428 डिस्टेंस नहीं रहेगा इसके बीच में, फिर ये 16 कम हो जाएगा, और 16 कम होते ही वैल्यू कितनी बचेगी? 412। अब जो डिस्टेंस बचा है वो बचा है 412, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है ऐड। ठीक है जी, तो 48 प्लस 55 कितने हो जाएंगे? 8 5 13, यहाँ से ले ये हो जाएगा 103। जैसे ही आपको 103 बटा 412 दिखा, यहाँ पर आप टाइम निकाल रहे हैं, तो ये देखो 4 गुना दिख रहा है, 4 गुना, तो समय लगेगा ना 4 घंटे। 6:20 के बाद इन्हें 4 घंटे और लगेंगे, तो 4 घंटे जैसे जुड़ोगे 6 4 10, 10 घंटे, मतलब 10:20 पर ये मिल जाएंगी ट्रेनें। 10:20 इसका आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है जी, कुछ भी नहीं है इसमें। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, a certain amount of money at compound interest grows to this in 3 year and this in 4 years। तो रेट परसेंटेज लगा लो, इससे आसान क्वेश्चन नहीं पॉसिबल हो सकता अगर आपको कंसेप्ट पता है। तो सीआई का कंसेप्ट कहता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो ये जो इंटरेस्ट आया इस पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 3 साल का अगले साल पे, तो कितना इंटरेस्ट बन गया यहाँ देखो, 5 5 6 6। ठीक है, ये आ गया 66 55 इंटरेस्ट बन गया कितने पे?
66 55 0 पे, ठीक है। तो इस परसेंटेज में कितना 10%। बताओ जी, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज इज 175। एक छठा बॉय आता है, ग्रुप को ज्वाइन करता है, और जो एवरेज हाइट है ऑल द बॉयज की ग्रुप में इंक्रीज हो जाती है 1 सेंटीमीटर तक। 1 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट बता दो उस बॉय की कितनी है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है जी। 175 है, अगर वो लड़का 175 की हाइट का ही आता तो 6 की हाइट भी 175 रहती है, लेकिन वो लड़का कुछ 175 से ज़्यादा की आई होगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर सबकी बढ़ जाती है, तो 6 सेंटीमीटर, 6 जनों की है तो 6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, 6 जोड़ दो इसमें जी, 181 इसमें आंसर हो जाएगा। सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको पेन तक उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पेन उठा लिया तो आपने कुछ क्राइम कर दिया यहाँ पे। पेन भी आपको उठाना नहीं है, और मुझे लग रहा है सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो 5 सेकंड के क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं ही शायद 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर चुका हूँ समझाने के टाइम पे, और पेपर के टाइम पे तो पता नहीं कितनी जल्दी कर जाते। मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है? आप बताइए। एंगल ऑफ ट्राइंगल तो जोड़ लो, 3 2 5 4 9, 20 गुना, और 20 गुना इसका तो कितना हो जाएगा 40। बताओ जी, पेन भी उठाने नहीं पड़ रहे हैं, इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तब 16 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज। 16 मैन जो हैं वो 8 दिन में किसी काम को करते हैं। 8 मैन और 9 वुमेन, 8 मैन एंड 9 वुमेन एक काम को करने के लिए कितने दिन लेते हैं? 10 दिन लेते हैं। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लें, 16 अट्ठे 128 मैन, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस होगा, 80 मैन माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 90 मैन वुमेन यहाँ पे रह जाएंगे। तो कितनी हो जाएगा? 48 मैन बराबर में 90 वुमेन। यहाँ मैन अपॉन वुमेन का जो रेशियो होगा वो होगा 90 अपॉन 48, ठीक है जी। तो अब इससे काटेंगे, किससे काट लें? 30, 3 से काट लें, 30 और 16, 2 से काट लें, 15 और 8, ठीक है। 15 8 हो गया, तो मेन और वुमेन का रेशियो हो गया 15/8, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लूँ यहाँ से, तो 16 गुना m की वैल्यू है कितनी? 15 और 8, ठीक है। ये हो गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को किसने करवाना है? 20 वुमेन को करवाना है। 20 वुमेन, एक वुमेन की कैपेसिटी 8 है, तो 20 इंटू 8 डेज आ जाएंगे यहाँ से। तो 8 से 8 गया, ठीक है जी। 4 चक 16, 4 पंजे 20, 5 तिया 15 और 4 तिया कितने हो गए? 12, 12 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ के एल एन इज 58 डिग्री तो फाइंड आप एंगल के एम एन। के एल एन अगर ये आपका 58 डिग्री है तो आपको के एम एन ये आपको पूछा है। इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। आप ये वाला आर्क देखें, ये वाला आर्क देखें, ठीक है। ये आर्क जो है सरकमफ्रेंस पर 58 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यही आर्क यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर भी तो 58 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये भी आपका 58 डिग्री है और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आपको ये 5 सेकंड भी नहीं लगने हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखो 2√10 5 मतलब -2, ठीक है। साइन 90 कितना होता है? 1, और ये क्या होता है? √3। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। 3 और 1 कितना होता है? 4। 4 का रूट क्या है? 2। 2 में से 2 गया, कितना आ गया? 0, ठीक है। 25वां क्वेश्चन। अ सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड अमंग सुनीता, अमित एंड विवा इन द रेशियो ऑफ 2 3 एंड 4। विवा गेट्स दिस। विवा को रेशियो में कितना मिल रहा है? 4। 4 की वैल्यू है 14 416, तो 4 तिया 12, 2 4 6 24, 0 36 0 4। टोटल आपसे पूछा है तो 3 2 5 4 9, 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 9 चौक कितने होते हैं? 36। 6 यूनिट डिजिट 6 6 6, ये रीजी 6, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। 25 के 25 सवाल हो चुके हैं, कैन यू बिलीव इट? 25 के 25 सवाल हो चुके हैं, और मुझे लग रहा है मुश्किल से मुश्किल में 20 मिनट भी मैंने नहीं लगाए होंगे, ठीक है। अभी मैंने देखा नहीं है टाइम कितना है, अभी मेरे 20 मिनट भी नहीं लगे होंगे, और 25 में से 25 सवाल हो चुके हैं। तो ये तो बिल्कुल भी, ये तो मुझे लगा ईजिएस्ट शिफ्ट थी अभी तक की, 5 मार्च, ठीक है। शिफ्ट 3 ईज़ीएस्ट लग रही है मुझे, और आप बताएँ कि आपको कैसी लगी? मुझे नहीं लगता इसमें आपको 25 से सवाल करने में कुछ 20 मिनट तो मैंने लगाए हैं, वहाँ पे तो मुझे लग रहा है 15 मिनट भी अगर आप दे देते तो तुरंत के तुरंत हो जाते, अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। कुछ भी नहीं चाहिए था इसमें, तो पेन और पेपर भी नहीं उठाया जा रहा, पेन तो उठाना ही नहीं था आपको इस पेपर में, ठीक है। तो आपको कैसे लगे ये 25 सवाल ज़रूर बताएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैथ्स, ठीक है। आपको हर तरीके का कॉन्सेप्ट भी बताता हुआ चल रहा हूँ, और सॉल्यूशन भी बेस्ट से बेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैथ्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।